जब तक अंत में सच्ची जानकारी ना हो तब तक सब बेकार हो जाता है। कहावत है, 100 सोनार एक लोहार। यानी 11 चैप्टर प्रोजेक्ट के बारे में, एस्टिमेट के बारे में, कोटेशन के बारे में हमने सीखा। लेकिन आज ब्रह्मा चैप्टर में क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे सेल्स स्ट्रेटजी, यानी बिक्री की राजनीति। जब तक रणनीति नहीं बनाइएगा कस्टमर के साथ, आपका सेल्स नहीं हो सकता है। तो आज का चैप्टर, ब्रह्मा चैप्टर, सेल्स पर है। सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स कैसे क्लोज किया जा सकता है। क्योंकि लीड कस्टमर आपके पास आते हैं, तरह तरह के प्रश्न रहती है जिसके जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, और उसके कारण से हमारा सेल्स में काफी गिरावट हो जाता है। आज उस गिरावट को खत्म कर देते हैं कि आने वाले, आज से जितने भी अगर कस्टमर आए, कैसे हम अपना रणनीति बनाएं कि हमारा सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ, 100 में 100 ना हो, लेकिन 100 में कम से कम 50, 60, 70% तो जरूर हो जाए। इन रणनीति के आधार पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग का सेल्स और ग्रोथ दोनों होगा। आज आपका धुरंधर मिशन का लास्ट चैप्टर 12, जिसमें सेल्स स्ट्रेटजी पर बनाया गया है, यानी बिक्री रणनीति। ये एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का कि जब तक ये जानकारी नहीं रहेगा, अच्छे आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए आपको सेल्स स्ट्रेटजी पर ही काम करना होगा। क्योंकि इसमें आपका, आपके जानकारी प्लस आपके कस्टमर का बिहेवियर, आपका बिहेवियर, आपके सर्विस, सारा रिलेटेड इसी से है। एक बार बेचना आम बात है, लेकिन बार बार करना आपके लिए एक सेल्स स्ट्रेटजी के तहत ही संभव है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल्स क्या है। ये सेल्स का मतलब किसी वस्तु या सर्विस जो भी होता है, ग्राहक को पैसे के बदले में दिया जाता है, बेचा जाता है, उसी को हम लोग सेल्स कहते हैं। या हम लोग जानते हैं, कोई गए सर्विस शॉप पर गए, कोई प्रोजेक्ट की डिमांड किया, सेल्स दुकानदार उस प्रोजेक्ट को दे दिया पैसे के बदले, और वो उसका सेल्स हो जाता है। कुछ उसको आसानी से सेल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ सेल्स आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो सेल्स को क्लोज होता है। जैसे रियल एस्टेट का है, इंटीरियर का है, सर्विस का है, तरह तरह की जो चीजें हैं, कस्टमर को बार बार बताना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। और यही सारी समस्या हमारे बिजनेस को काफी नीचे की ओर ग्रोथ कर देता है। ये ट्रेडिशनल का बिजनेस में आपको इस मैटर को बहुत ही ज्यादा से फोकस करने की जरूरत है। तो इसलिए सेल्स को सरल भाषा में ऐसे समझते हैं कि ग्राहक को ढूंढते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में फायदे बताते हैं, और अंत में सामान को बेच देते हैं। ये सेल्स की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सरल भाषा में जानते हैं। लेकिन इस तरह की सरल सेल्स वही हो सकता है जिसको कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहता है उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। ये आसानी से हो जाता है। जैसे आप भी कोई सामान खरीदते हैं, जैसे गए शॉप पर, मॉल में गए, आपको हमें आपको कोई प्रोजेक्ट लेना हो, आप उस मॉल में गए, देखिए कि हमें ठंडे पानी पीना है, ठंडे पानी के बोतल परचेज किया। आपको मालूम है कि ठंडे से प्यास बुझेगी, पानी से प्यास बुझना, आपका फायदा यही है, और अंत में सामान को खरीद लेते हैं। तो वो दुकानदार के लिए सेल्स की प्रक्रिया ये आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इससे भी बहुत ज्यादा आने वाले समय में, जैसे आप लोग के पास कस्टमर जो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर बताना पड़ता है कि देखिए पेंट नहीं लगाइए, ये पॉलीगनाइज शीट लगा लीजिए, डब्ल्यूपीसी लगा लीजिए, पीवीसी पैन लगा लीजिए। और ये बताते हैं सस्ता है, अच्छा है, लाभ, सब चीज बेनिफिट बताते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बिक पाता। इसके कारण बहुत सारे हैं। यही कारण को आज हम लोग दूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेल्स को सरल भाषा में इस तरह समझते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में सेल को सरल नहीं, थोड़ा कठिन हो जाता है। और उस कठिन को आज हम लोग दूर करेंगे कि क्या क्या हमारे सेल्स में चुनौतियां आने वाली है, और उस चुनौतियों को सारे चुनौतियों को हम लोग आज दूर करेंगे। अब कोई भी चीज को सेल्स करने के लिए एक आवश्यक चीज होती है कि क्या क्या जरूरत पड़ सकता है सेल्स में। तो जैसे ग्राहक से बात करना,
ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि ग्राहक से कैसे बात करना है। क्योंकि ग्राहक के बात करने ही सबसे बड़ा मैटर आ जाती है आपका बिहेवियर और कस्टमर का बिहेवियर, यानी दोनों का बिहेवियर यहाँ पर मैच करेगा। आपकी बात के कितना लुभावना कर सकता है, ये आपसे ग्राहक से बात करने के लिए एक अच्छा स्किल की जरूरत होने की जरूरत है। इसके साथ अच्छी अच्छी बातों के साथ ग्राहक को प्रोजेक्ट के बारे में, जो आप प्रोजेक्ट ग्राहक को देना चाहते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी देना भी आपका दायित्व होता है। तो यहाँ पर ग्राहक से बात करना, आप प्रोजेक्ट की जानकारी देना, ये सेल्स में बहुत जरूरी है। और ग्राहक की जो भी शंका होती है, जो कंफ्यूजन होता है, उसको दूर भी करना। यानी जो लगे कि हाँ ये कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या हमसे पूछ रहा है, उसकी सारे समस्याओं को दूर करना आपका दायित्व होता है। तो इसलिए सेल्स में ये मैटर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तब जाके अंत में वो सेल्स क्लोज होता है। तभी ये सेल्स का प्रक्रिया है, सेल्स में कौन कौन सा चीज का शामिल है। तो यानी ग्राहक से बात करना, यानी ये एक स्किल की जरूरत है। प्रोजेक्ट की जानकारी, ये आपके नॉलेज की जरूरत है। ग्राहक शांति शंका को दूर करना, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। और सेल्स करना, ये आपका इनकम होगा। यानी सेल्स के लिए आपको ये स्किल, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये सारे आधार पर आपका सेल्स होगा। अब आमतौर पर जो सेल्स होते हैं वो चार तरह के देखे जा रहे हैं। रिटेल सेल्स, होलसेल, जिसको B2B भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेल, ऑनलाइन सेल्स, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे रिटेल सेल में दुकानदार से सीधे गया दुकान के पास, कोई भी दुकानदार के पास व्यक्ति गया और सीधे ग्राहक को बेच दिया, उसको रिटेल सेल कहा जाता है। जैसे आपके आसपास का मॉल है, किराना का शॉप है, किसी तरह का शॉप है छोटा छोटा, जिसको रिटेल सेल कहा जाता है, जहां पर ग्राहक सीधे दुकान के पास जाते हैं और वो परचेज कर लेते हैं, उसको रिटेल सेल्स कहा जाता है। लेकिन होलसेल, B2B सेल्स, इसमें दुकानदारों को भी सिर्फ बेचना होता है। जैसे कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार, यही सारे को प्रोजेक्ट देते हैं, इसलिए इसको होलसेल या B2B के नाम से इसको जाना जाता है। एक होती है डायरेक्ट सेल, जो कंपनी होता है, एक बीच में एक पर्सन होता है और उसके बाद कस्टमर होता है, जिसको डायरेक्ट सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका LIC हो गया, एमबे हो गया, कोई भी इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई, यहाँ पर कोई डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी यहाँ पर नहीं होता है। डायरेक्ट आपका कंपनी और आप होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट सेल के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं। फिर है ऑनलाइन सेल्स, इंटरनेट के जरिए, जो आजकल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं से भी आप कस्टमर को लाते हैं, बुलाते हैं और आप यहाँ पर सेल्स कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार के सेल्स के प्रक्रिया है, टाइप है, जिसको हम लोग ये सेल्स करते हैं। इसमें से हम लोग कौन सा सेल्स करेंगे, ये आप लोग को मालूम है कि डायरेक्ट सेल करना है, कि ऑनलाइन सेल्स करना है, होलसेल करना है, या रिटेल सेल करना है। मार्स ग्रुप के पास ये चारों ऑप्शन है। आप जैसे चाहे, जैसे ऑनलाइन में अमेजन, फ्लिपकार्ट तो नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, यहाँ पर वीडियो बनाकर आप यहाँ पर कस्टमर को बुलाकर आप यहाँ पर सेल्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सेल, आप सीधे कस्टमर के पास जाकर मिलकर भी आप यहाँ पर ऑर्डर लेके काम यहाँ पर कर सकते हैं। और होलसेल, B2B, यानी डीलर और फ्रेंचाइजी बनाकर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और रिटेल सेल, यानी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो फ्रेंचाइजी जो आपका बना हुआ है, वहां पर कस्टमर को सीधे भेज कर भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। यानी ये चार प्रकार के सेल्स से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर अर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन सेल्स तो सेल्स है, प्रकार जिस तरह का भी हो, लेकिन इसमें समस्या जो आती है वो है अपना सेल्स कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज सेल कैसे करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि सेल्स के लिए हमें क्या क्या, देखिए इसमें आपका कुछ बातें आपको जरूर रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो क्या हमको करना पड़ता है, ये टूल्स है,
एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए, एक अच्छे डीलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए, या हमारे बीसी, ये सभी के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले क्या है, ग्राहक की जरूरत समझें। अब ग्राहक की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले सुनना होगा। नहीं कि कस्टमर आए सीधे शुरू हो गए, सर ये हमारा पॉलीगनाइज सीट है, ये हमारा WPC है, ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, उनके फायदे के बारे में नहीं बता रहे हैं, फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। तो प्रोजेक्ट को फायदे के बारे में बताना होता है, फीचर्स नहीं। अगर फीचर्स बताइएगा तो फीचर्स से उसे नहीं होगा, लेकिन फायदा बताना पड़ेगा उसको, लॉस, कि अगर वो काम नहीं कराता है तो उसको कितना बड़ा लॉस यहाँ पर होने वाला है। अगर वो पॉलीगनाइज शीट नहीं लगाता तो उसको क्या क्या लॉस हो सकता है। जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं कि सर अगर पॉलीगनाइज शीट लगाते हैं, पॉलीगनाइज शीट लगाते हैं आप, तो आपको, तो प्रोजेक्ट को फायदे के बारे में बताना होगा कि सर पॉलीगनाइज शीट लगाते हैं तो आप अपने घर में जब AC लगाए हुए हैं, तो आपको रूम को, अगर लाइन कट जाती है गर्मी के दिनों में और सोए हुए रहते हैं, तो 3 से 4 घंटा तक ये रूम को ठंडा रखेगा। इसका मेंटेनेंस अगले 40 से 50 साल तक आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको लगाते हैं तो जो पेंट के बार बार जो नुकसान होता है, पैसा लगाना पड़ता है, वो आप बचा सकते हैं। फिर आप इसको, जो कॉस्ट है, जो दीवार जो खराब हो जाती है, वो आपको यहाँ पर प्रीमियम लुक दे सकता है। तो इस तरह से उस प्रोजेक्ट के बारे में फायदे बताना है, ना कि फीचर, कि सर ये PVC मटेरियल से बना हुआ है, ये वाटर प्रूफ है, ये टर्माइट फ्री है, ये इसका फीचर्स है, लेकिन फायदा कुछ और है। तो यानी जब सेल्स में कस्टमर से जब बात होती है, तो फीचर्स के बारे में छोड़कर ज्यादा से ज्यादा फायदा के बारे में बताएं। हाँ, फीचर्स के बारे में पूछेंगे तब आप फीचर्स के बारे में बताइए। जैसे क्या कि आग से खराब होगा तो बोलिएगा नहीं, पानी से खराब होगा तो बोलिए नहीं, ये कितना दिन चलेगा तो ये बताते जाइए, अंतर क्या है ये बताइए। लेकिन पहले आपको क्या बताना है, फायदा। जब उसको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तभी वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे की बातों को सुनेगा। और इसके लिए आपको कस्टमर से जब बात होगी, तो तीसरा आएगा आपका पास भरोसा। भरोसा बनाना होगा आपके और आपके कस्टमर के बीच में। इसके लिए क्या करना है कि जो भी है जानकारी आपके पास, उसको सच बोलना होगा, गलत वादा नहीं कीजिए, इससे आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। सच बोलिए, सर ये स्क्रैच होगा तो बोला कि हाँ सर हो सकता है, ये खूब आग लगेगा तो खराब हो जाएगा तो बोले कि हाँ हो सकता है। लेकिन उसको ये मत उस समय झूठ बोलना है, सर ये कभी नहीं खराब होगा, वो बाहर में भी जाके लगा देगा, वो आग से जला के दिखाएगा, देखिए आपका तो जल गया, गल गया। तो ये भरोसा बनाने के लिए आपको हमेशा सच बोलना होगा। गलत वादा कीजिएगा, नुकसान आपको होगा। एक बार कस्टमर आएगा, फिर उसके बाद कस्टमर वो कभी नहीं आएगा। और एक कस्टमर को लॉस होने के मतलब है कि आपका लाइफ का 100 कस्टमर, क्योंकि एक कस्टमर से आपके पास 100 कस्टमर का रेफरल आपके आने की संभावना बनता है। एक अच्छे सर्विस प्रोडक्ट से आपके पास सेल 100 गुना बढ़ने की क्षमता यहां पर देता है। इसलिए भरोसा आपको बना के रखना होगा। और जरूरत पड़े, ये सेल्स में गिरावट दिख रहा है कि भाई ये सेल्स नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप उस कस्टमर को बजट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट या कोई गिफ्ट या EMI, आप ये तीनों में से ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। हो सकता है, कर सकता है कस्टमर कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, सर हम EMI उपलब्ध करवा सकते हैं, आप EMI पर भी आप हमसे काम करवा सकते हैं। डिस्काउंट देकर भी यहाँ पर आप काम करा सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये कस्टमर अभी निकल रहा है, तो उनको 24 घंटा के लिए एक छोटा सा शॉर्ट डिस्काउंट वहां पर दे दीजिए, 10, 5, जो आपको एप्लीकेबल लगे कि हाँ इस कस्टमर अच्छा कस्टमर है, तो यहाँ पर 10, 20, 5 जो भी आपको लग रहा है, वो लास्ट 24 घंटा के लिए आप उसको ऑफर दे दीजिए, ताकि वो सोचने पर विमर्श हो जाए कि अगर हम जा रहे हैं तो ये ऑफर हमें मिली है सिर्फ 24 घंटा के लिए। क्योंकि ये तरह का स्ट्रेटजी बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े हर जगह पर अपनाती है। तो आप लोग को भी इसी तरह के स्कीम और ऑफर के बारे में अपने कस्टमर को बताना होगा, तभी सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होगा। और इससे सबसे बड़ी बात है, अच्छा व्यवहार रखें।
यानी कस्टमर के साथ गुड बिहेवियर रखिएगा तो आपके लिए ठीक होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्कान, सम्मान, और तभी होगा ज्यादा सेल्स। यानी कस्टमर आए तो ये नहीं कि मुंह लटका के बैठे हुए हैं, हंसते हुए गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर, आइए, कैसे हैं, हाल चाल पूछिए, उनके समस्या के बारे में पूछिए, सामान से थोड़ा पानी उनी बैठ के पिलाइए। ये सब चीज आपके लिए एक अच्छा रहेगा, जिससे कस्टमर को एक गुड फीलिंग जाती है और सेल्स में आपको ज्यादा हेल्प करता है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपको ये 5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले ग्राहक की जरूरत को समझना होगा, प्रोजेक्ट के फायदे के बारे में बताना होगा, भरोसा बताना होगा, ऑफर स्कीम भी दे सकते हैं। और व्यवहार जब तक अच्छा नहीं रहेगा तो कस्टमर बार बार आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो अगर ये टेक्निक से अगर हम लोग काम करेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक हम लोग का 100 गुना बढ़ने की क्षमता यहाँ पर रखता है। अब जैसे कस्टमर आपके पास आएंगे तो यहां पर बैंड टेक्निक का उपयोग करना होगा। ये ट्रेडिशनल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे फार्मूला निकालने के लिए कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा, एक फार्मूला है। इसी तरह से जब आप कस्टमर के साथ बात करेंगे तो आपको इस फार्मूला को हमेशा याद रखना होगा। जब तक ये फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा तब तक कस्टमर आपको क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्राहक विश्लेषण में, एनालिसिस में आपको इस बैंड टेक्निक का उपयोग करना होगा। यानी बी से होता है बजट, ए से होगा त्रुटि, एन से होगा नीड, और टी से होगा टाइमलाइन। इसका मतलब कि जब तक एक एक करके हम इस पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं होगा कि ये बैंड है क्या। बी से होता है बजट, यानी अगर कोई कस्टमर है तो उनकी बजट के बारे में सबसे पहले जानने की जरूरत है कि किस बजट का है। जैसे अगर आप कोई मॉल में जाते हैं तो एक प्राइस लिखा हुआ होता है और वो प्राइस के आधार पर हम लोग उधर मूव कर जाते हैं, या उस प्राइस के आधार पर वहां पर मॉल पर जाने के लिए हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं कि ऑफर निकला हुआ है 26 जनवरी में 99 से स्टार्ट। अब 99 पे एक बजट निकल गई और उस अमाउंट, छोटे अमाउंट से वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। और ये नहीं होता कि सिर्फ 99 के लिए गए थे, वहां कितने प्रोजेक्ट 99 के या उससे ऊपर वाले अमाउंट को परचेज कर लेते हैं। यानी बजट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने यहाँ भी बी से बजट में आपको कस्टमर की बजट, यानी किस रेंज से काम कराना है, उनकी बजट क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। जब तक बजट नहीं रहेगा कस्टमर के पास तब तक आप उसको प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, अगर वो बता रहे कि मेरा बजट 30 से 35 हजार के बीच में है और वो जो काम बता रहे हैं तो 30-35 के बीच में बजट के ही अनुसार से दिखाइए तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप कस्टमर के बजट में जरूर पूछ सकते हैं, इसे बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जगह लोग रेंज के बारे में जरूर पूछते हैं। जैसे आप ज्वेलरी खरीदने जाइएगा तो सबसे पहले पूछे कि किस रेंज के दिखाऊं सर। कपड़ा खरीदने जाइएगा, अगर वो एमआरपी नहीं लिखा हुआ है तो वो पूछेगा आपसे कि किस बजट का दिखाऊं, 1 हजार का दिखाऊं, 2 हजार का दिखाऊं, या 10 हजार वाला दिखाऊं। क्योंकि यहाँ पर बजट के सबसे बड़े मायने हैं, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हर रेंज के लिए है। तो जब हर रेंज को हो तो यहाँ पर बजट इंपॉर्टेंट होता है और बजट पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर कस्टमर बेहिचक बजट का क्लियर करेगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, इस कस्टमर को कितना बजट में है तो क्या ये ले सकता है या नहीं ले सकता है। अगर वो बताएगा कि मेरा बजट 20-25 है तो आपको मालूम है कि 20-25 वाले हमारे पास आइटम है तो हम इस बजट में उतार देंगे। आप कस्टमर बोलेंगे कि नहीं बजट नो इशू, तो समझिए कि प्रीमियम कस्टमर है। तो यहाँ पर आप उनके अनुसार से प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। और कोई कस्टमर कहे कि हमारा बजट 5 हजार है तो अगर आपके पास 5 हजार वाले कोई प्रोडक्ट है तो दिखाइए, नहीं तो कहिए कि सर सॉरी सर, इस बजट के हमारे पास अभी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह नहीं है कि उसको नकार देना है, हमें कन्विंस करना है, तभी उस अगर नहीं है तो उसको बजट को बनाया जा सकता है। ये आगे वाले स्ट्रेटजी में हम लोग जानेंगे कि बजट को कैसे हम लोग सेट करेंगे। फिर है ए से अथॉरिटी, यानी जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं क्या वो अथराइज है प्रोडक्ट लेने के लिए, या कोई और है, या कोई किसी का स्टाफ आ जाता है, किसी का बच्चा आ जाता है, या
वो खुद ही व्यक्ति है जो प्रोजेक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर अथॉरिटी का मैटर आपको जानने की जरूरत है। आपको जब कस्टमर से जब बात होगी, बात बात में आपको खुद पता चल जाएगा कि अथॉरिटी कौन है। अभी ये बात हो रही है, वीडियो पर ये प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है और पता चल रहा है कि फोटो भेजा जा रहा है किसी और को, यानी समझ जाइए उसी समय ये कस्टमर का अथॉरिटी, इसके पास पावर नहीं है। ये यहाँ पर आया है, प्रोजेक्ट का फोटो खींच रहा है और निर्णय कहीं और कोई ले रहा है। तो यानी यहाँ पर आपको इस पर भी टारगेट करना होगा। अथॉरिटी पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि कस्टमर खुद डिसीजन कर रहा है या वीडियो कॉलिंग या फोटो भेजकर किसी अन पर्सन से ये परमिशन ले रहा हो। तो ये अथॉरिटी वाला पार्ट को भी आप बात बात में आप देख सकते हैं। जब कस्टमर से जब बात होते रहती है तो आपको खुद समझ सकते हैं कि कस्टमर खुद देख रहा है या किसी थर्ड पार्टी से वो निर्णय ले रहा है। तो एचक्यूटी का फोकस आपका रहा, यानी बजट एचक्यूटी। फिर उसके बाद है नीड। नीड एक ऐसा चीज है कि ये आपको कस्टमर को, एक्चुअल कस्टमर को बताएगा कि सही में ये आया हमारे पास सिर्फ घूमने के लिए या सिर्फ लेने के लिए आया है, टाइम पास तो नहीं ना कर रहा है। अभी कहीं कहीं आप जाते होंगे, खुद हम लोग, आप लोग, सभी लोग करते हैं भाई, एक शोरूम में चलो देख लेते हैं क्या है नहीं है। ये नीड को जानना बहुत जरूरी है। और नीड जानेंगे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका, जैसे हम लोग इंटीरियर पर फोकस कर रहे हैं, प्लास्टर हो गया है या नहीं। अगर बोल रहा है प्लास्टर अभी नहीं है, तो यानी अभी प्लास्टर नहीं है, तो अभी फिलहाल अभी नीड नहीं है। नीड ये हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। ये प्लानिंग कर रहे हैं। प्लास्टर अगर हो गया है तो यानी उसको नीड है, तभी आपके पास वो आए है, इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट के प्रति, तभी आपके शॉप के पास या आपसे मिलकर बात कर रहे हैं। यानी नीड को जानना जरूरी है। और इसके जानने के लिए अगर कस्टमर आपके पास आ रहे फिजिकली, तो प्लास्टर से बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो फोन से अगर बात हो रही है, तो आप एग्जिस्टिंग जो वाल है, जो एरिया में जहां उनको काम कराना है, वहां से आप उनकी वीडियो या फोटो लेकर मांग सकते हैं। पता चल जाएगा कि हाँ सही में इनको नीड है या नहीं है। क्योंकि अगर उनको नीड होगा तो आप जो बात, जो रिक्वायरमेंट कीजिएगा कि हमें वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको शेयर करेंगे। अगर उनको नीड नहीं रहेगा तो वीडियो मांगने के बाद भी वो वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। तो यानी इस तरह से जब कस्टमर से जब बात होगी तो आपको पता चलेगा कि नीड किन कस्टमर को है। यानी बैंक में एन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नीड पर भी है। और तीसरा है टाइमलाइन। यानी टाइमलाइन यानी कब कराएंगे, अभी कराना है, एक सप्ताह के बाद कराना है, या 6 महीना के बाद कराना है, ये भी फोकस है। तो ये कब होगा, कैसे हो, कब कराना है, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो यानी टी यानी टाइमलाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप कस्टमर से ये चार चीज पर जब फोकस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कस्टमर सही में एक्चुअल थे या फॉल्स थे। टाइमलाइन में कस्टमर को कब कराना है तो वो एक्चुअली बताएंगे कि हाँ अभी प्लास्टर अभी नहीं हुआ, अभी 1 महीना के बाद हमें करानी है। तो आप उसको फॉलो में रख सकते हैं कि हाँ इनको 1 महीना के बाद कराना है। अगर बोले कि नहीं 1 सप्ताह के बाद, ठीक है 1 सप्ताह उसको फॉलो रहे, नहीं हमें अभी कराना है, तो यानी ये टाइमलाइन क्लियर है कि कस्टमर को नीड भी है, टाइम अभी भी कराना है, त्रुटि खुद है और बजट का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चार शक्ति मिल गई तो आपका कस्टमर का सेल्स उसी समय हो जाएगा जो नीच अभी ऊपर हम लोग जाने। यानी बैंड का उपयोग यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये हर जगह पर काम करता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। आप लोग इस टेक्निक बैंड को हमेशा याद रखें, क्योंकि कस्टमर एनालिसिस करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। बजट, एसओटी, नीड और टाइमलाइन। नेक्स्ट है आपका कस्टमर हैंडलिंग। यानी कस्टमर को कैसे समझेंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो कस्टमर आए हैं, आते हैं आपके पास, जिनके पास आप जाते हैं, तो सबसे पहले जो कस्टमर जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए। जब वो कहकर शांत हो जाए तभी उन हम लोग बताएंगे, बीच में नहीं टोकिए। जो उनको बताना है, हमें घर कराए, घर लिया है
ये प्लास्टर हो गया है मेरा, इसमें इतना भाई रूम है, जैसे बता रहे क्या चाहते हैं नहीं चाह, ये सारा जितना बताना चाह रहे हैं उनको सुनिए। और जो जो पॉइंट की बातें वो कर रहे हैं, अगर हो सके तो एक नोटबुक कस्टमर के साथ नाम मोबाइल नंबर के साथ खोलिए और उनकी बातों को नोट करते जाइए, रिटर्न लिखते जाइए कुछ कुछ पॉइंट में। जैसे जज को देखते होंगे कि जरूर कोई कोई पॉइंट होता है तो उस पर टिक लगाता है, लिखता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कस्टमर जो कर रहा है कि हाँ प्लास्टर हो गया है सर, हमें ये काम कराना है, तो आप लिखिए प्लास्टर ओके। ये इससे ये पता चला कि कस्टमर के प्लास्टर ओके है, ये चाहता है कि एक बढ़िया रूम दिखे मेरा, लिखिए कि हाँ इसको अच्छा प्रीमियम रूम दिखना है, तो यहाँ पर आप लिखिए उसको। इसको बीच में नहीं टोकना है, सिर्फ उनकी बात जो कह रहे हैं सुनिए और बीच में लिखते जाइए, टोकिए नहीं। टोकिएगा फिर बहस हो जाएगी, और आपको जब बहस हो जाएगी तो आपके बीच में बिहेवियर का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, आपके और आपके कस्टमर के बीच में। यानी जो कस्टमर पहले कह रहा, क्योंकि जितना बोलना है वो बता देगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। अब उसके बाद उसके द्वारा जो कहा गया है बिना बोले हुए, तो आप उससे आराम से उसको बात कर सकते हैं। शांति से बात कीजिए, गुस्से वाले कस्टमर से भी शांति से बात कर सकते हैं। कोई भी गुस्सा में भी आके चिल्ला सकता है, फिर भी शांति से बात कीजिए। शांति से बात करने से थोड़ा कस्टमर को अच्छा लगता है, आप भी चिल्ला रहे हैं आप भी चिल्लाइएगा, दोनों लड़ाई हो गया, पड़ोसी वाला आगे खड़ा हो जाएगा। इससे बने एक चिल्लाएगा, आप चुपचाप शांति रहिए। हम लोग गुस्से वाले कस्टमर से भी समझेंगे कि कैसे बात करना है। तो कस्टमर से हमेशा शांति से बात करें। ऑब्जेक्शन, यानी कस्टमर द्वारा छोटे छोटे ऑब्जेक्शन भी दिखेगा, हम लोग और भी ऑब्जेक्शन पर हैंडलिंग करेंगे। सबसे पहले एक आम भाषा में है, सर महंगा है। ये आम भाषा है, महंगा है, हर कोई महंगा, यानी महंगा कर देना आसान है कस्ट ग्राहक के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी वस्तु से कंपेयर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट देखा है जिससे वो कंपैरिजन कर रहा है, वो पेन से कर रहा हो या वॉलपेपर से कर रहा हो या किसी अदर सेम प्रोडक्ट से कर रहा हो, ये महंगा है। तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि सर मेरी क्वालिटी और वारंटी की वजह से महंगी है। ऐसा नहीं कि मेरा महंगा है, मेरे पास क्वालिटी है, वारंटी है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट महंगा है। अभी महंगे वाले पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ये शॉर्ट में बताया गया कस्टमर हैंडलिंग का। समाधान दे कस्टमर को हैंडलिंग में, जो समस्या बता रहा है उसका कोई ना कोई हल जरूर है, तो उसका जरूर हल बताइए। उनके समस्या होगा कि मैं हमारे घर में सीलन है, तो सीलन वाले समस्या को समाधान बताइए। उनको घर प्रीमियम दिखना चाहिए, ये उनकी समस्या है, आप उनकी समस्या को निदान बताइए कि सर पॉलीमर शीट लगाइए या WPC पैन लगाइए, ये आपको प्रीमियम लुक देगा, चारकोल लगाइए। अंत में सारी चीजें जब हो जाती है तो हमेशा कस्टमर को धन्यवाद जरूर कहिए और फिर जरूर आइए, ये जरूर बातें कीजिए, जिससे कस्टमर को एक घर से निकलने वाले और फिर मेहमानवाज को बुलाने के लिए ऐसा फीलिंग होता है, अब जा रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी चुपचाप चला जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर धन्यवाद सर फिर जरूर आए, इस शब्द को हमेशा जरूर कीजिए, मुस्कुराते हुए बोलिए। इससे आपके और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप से ही आपका बिजनेस यहाँ पर बढ़ना है। तो धन्यवाद कहना जरूर नहीं भूलें, कभी नहीं भूलना है। हर कस्टमर पेमेंट करते हैं तब भी बोलिए थैंक यू सर। कोई सामान परचेज कर रहा है फिर भी बोलिए धन्यवाद सर, जा रहे हैं तभी बोलिए धन्यवाद सर, टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कस्टमर को अपना फैमिली वाली फीलिंग यहाँ पर होती है। और हम लोग ट्रेडिशनल में यही सब चूक होता है, जिसके कारण से हम लोग का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आपको आएगा कि ग्राहक के क्या है जरूरत को पूछिए। उदाहरण के लिए कि आपको किस काम के लिए लेना चाहते हैं, बजट कितना है, जो ग्राहक चाहता है वही दीजिए, उसी के बारे में बताना होगा ग्राहक को। ग्राहक जब आते हैं तो आपसे मिलते हैं, तो आप उनसे जरूरत पूछिए कि आपको किस रिक्वायरमेंट है, आराम से बैठाइए उनसे पूछिए, सारी चीजें बात जानकारी लीजिए, और बजट के अनुसार से उसी जो चाहता है कि हमें ये काम कराना है वही चीज के बारे में बताइए। अब वो चाहते हैं PVC पैनल, अब आप कह रहे हैं कि सर पॉलीग्नाइट शीट लगा लीजिए ये अच्छा है, अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो चाहता है हाँ उसको एक्स्ट्रा फीचर जरूर बताइए बात बात में, क्योंकि जब आप उनकी जरूरत पूछिएगा
तो आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं कि सर आप पीवीसी पैनल चाहते हो, वो तो है ही हमारे पास, लेकिन अगर इसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये ले लीजिएगा तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपकी दीवार जो आपने बताया कि ऐसा है, तो उस दीवार के लिए ये पैनल ठीक नहीं है, ये पैनल आपके लिए ठीक है। तो इस तरह से आपकी बातें जब आपके कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर ज्वाइंट होगा, और आपको दोनों के बीच में बहुत फायदा होगा। दूसरा है फीचर्स नहीं फायदा, बताएं जो ऊपर में बताए गए थे, फीचर्स नहीं फायदा। अब जैसे गलत तरीका क्या इसमें हो सकता है, सर मेरे पास एक एग्जांपल है, मोबाइल के 500 mAh का बैटरी है, ये फीचर्स है, फायदा क्या है, सर इसको पूरा 4 दिन चार्ज करने पर टेंशन नहीं चार्ज करने का, एक बार लगा दिया पूरा दिन चार्ज में रहेगा, ये इसका फायदा है। तो यानी इसी तरह से अपने प्रोडक्ट में फीचर्स के बारे में बताइए, ये फायदा के बारे में, फीचर्स नहीं फायदा के बारे में बताना है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फीचर्स के बारे में ही बात करते हैं, फायदा की बात नहीं करते हैं। फायदा उनको बताइए कि गर्मी से कितना बेनिफिट होगा, ठंडे के दिनों में क्या बेनिफिट है, मेंटेनेंस कितना फ्री है, आपको 50 साल तक कितना पैसा बचा सकता है। यानी ये फायदा जब तक उनको कस्टमर को नहीं मिलेगा तब तक उनको बेनिफिट नहीं होगा। तीसरा है भरोसा। अब भरोसा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कभी झूठा मत बोलिए, वादा ही नहीं कीजिए कि ये चीज है नहीं है, जो है साफ बताइए, स्टॉक है तो बताइए कि स्टॉक में है, नहीं है सीधे कर दीजिए सर ये नहीं है। प्रोजेक्ट की सारी चीजें जो इसमें है वो चीज बताइए, यहाँ पर नहीं कि ये प्रोजेक्ट अब ये सुपरमैन की तरह शक्तिमान हो गया है, अब शक्तिमान तो है नहीं है, और ये कह कर बेच दिया, प्रोजेक्ट पता चला कि टूट गया। अब पीवीसी गोल्डलैंड है, अब ये सुपरमैन तो है नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की जो गुण है, जो क्वालिटी है, उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी झूठ बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव को भी शेयर कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं भरोसा जाने के लिए, मान ली कोई प्रोजेक्ट है चारकोल का और वो पसंद कर रहा है और वो देख रहा है, तो आप वहां पर कर सकते हैं कि सर इस मॉडल को ज्यादातर ग्राहक पसंद कर रहा है, यानी ये ज्यादा ट्रेंडिंग का प्रोजेक्ट है, अभी लोग इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि पीवीसी गोल्ड लैंड को काफी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। ये आपका भरोसा और आपके बीच, आपके कस्टमर के बीच में भरोसा का काम यहाँ पर करेगा। चौथा है ग्राहक का सबसे पहला प्रश्न महंगा है। यहीं पर आपका सबसे अच्छा जवाब होना चाहिए, सर थोड़ा महंगा है, क्योंकि जब थोड़ा महंगा कहिएगा तो उसको लगेगा कि नहीं हम भी जो बोला महंगा तो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा महंगा है। लेकिन उसके बाद क्वालिटी और वारंटी दोनों बेहतर है, ये जरूर कस्टमर को बताइए, और यही सारे चीज आपको वहां पर कस्टमर को महंगे से उनको सस्ता लगने लगेगा। और ये सस्ता कैसे लगेगा, इसका भी एक रीजन है, वो बोल रहा है महंगा है, ठीक है, कैसे महंगा है, अगर कहिए कि जो पास वाले हर जगह सस्ता मिल रहा है, उसी रेट में अगर हम आपको दे देते हैं, मान लेते हैं कि हम उसी रेट में हम भी देने के लिए तैयार हैं, तो आप हमसे लीजिएगा कि उनसे लीजिएगा। तो यहाँ पर कस्टमर का एक चक्रव्यूह में फंस जाएगा, और आपके सामने ही बताएगा कि सर हम आपसे लेंगे। अब ये प्रश्न का उत्तर जैसे ही निकलेगा कस्टमर से कि हम आपसे लेंगे, तो यहाँ पर आपका चक्रव्यूह अब काम कर गया जो चाहते थे। अब उनसे पूछे कि सर हमसे क्यों लीजिएगा, यानी जो कस्टमर को कन्विंस करने में जो हम समय बर्बाद कर रहे थे, अब कस्टमर आपको खुद ही बता देगा, वो खुद ही बता देगा कि आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, सारा चीज बताना शुरू कर देगा। जो वो सुनना नहीं चाह रहा था, वो महंगा के फेर में पड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ पर कस्टमर से ये जरूर पूछिए कि हम उस रेट में देने के लिए तैयार अगर होते हैं तो आप हमसे क्यों लीजिएगा। ये प्रश्न उससे ही आपके बारे में, आपके क्वालिटी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में ये सारा बताना शुरू कर देंगे। और जैसे ही शुरू कर देंगे तो आप कह सकते हैं सर इसीलिए तो थोड़ा हम महंगा हैं, इसीलिए थोड़ा महंगा है, क्योंकि क्वालिटी और वारंटी मेरा दोनों बेहतर है। तो यहां पर आप अपने महंगे वाले कस्टमर को इस तरह से आप जवाब देकर देखिए, आपका सेल्स इंक्रीज यहां पर हो जाएगा। ग्राहक का एक प्रश्न आएगा, आएंगे जाएंगे सर सोच कर बताऊंगा, ये भी है, ठीक है अभी नहीं बाद में बताऊंगा, सोचता हूं। इस तरह के प्रश्न आपसे ग्राहक से हमेशा बातचीत होते रहती है। जवाब क्या करना है,
इसका भी है। कोई बात नहीं सर, मैं आपके फायदा एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूं। यानी वो अगर सोच के बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसको डाउट है, किसी न किसी पॉइंट पर डाउट है। और उस डाउट को फिर से उस प्रोजेक्ट के फीचर्स के फायदा के बारे में फिर से शॉर्ट में बताइए, ताकि उसको लगे कि इसे सोचने की जो क्षमता है वो उसका खत्म हो जाए। तो इसलिए सोच कर बताऊंगा, इस पर एक टारगेट कीजिए। और इस सोच कर बताऊंगा, इसके लिए सबसे आसान है कि एक छोटा सा एक स्कीम वहां पर दे के छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। सर अगर आप करते हैं, क्योंकि आप अगर आप आए हैं तो जैसे ही हमारे यहाँ स्लॉट बुक होती है या रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो आपको यहाँ पर 24 घंटा के लिए 10%, 5%, 15% जो आपको लग रहा है, एक डिस्काउंट ऑफर खोल दीजिए 24 घंटा के लिए। ताकि वो सोच कर बताऊंगा वाला जो मामला है वो जल्दी सा सोचेगा, क्योंकि उसके पास एक डिस्काउंट वहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा महंगा है। वो डिस्काउंट थोड़ा सा उसको सोच कर बताऊंगा तो तोड़ देगा। यानी वो चार आगे हम दूसरे दुकान में देखें, वो यहाँ पर आपको ही और आकर्षित यहाँ पर करेगा। तो यानी यहाँ पर महंगा है, सोच कर बताऊंगा। इस तरह के प्रैक्टिस अपने लाइव कस्टमर के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्स का टेक्निक है, कस्टमर को कन्विंस करने का टेक्निक है। जब तक ये सिस्टम पर नहीं काम कीजिएगा, आपका नहीं है। सोच के बताऊंगा, अब वो कह के चला जाएगा, आप कुछ हेल्प कर ही नहीं रहे हैं, क्या सोच के बताएगा, वो तो चला गया। सोचते रह गए आप लोग। तो यहाँ भी सोच कर बताऊंगा, इसको सोच कर बताऊंगा कि उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, ताकि उसको सोचने का क्षमता ही खत्म कर दीजिए। क्योंकि वो आपको टाल के चला जा रहा है। सोच कर बताऊंगा मतलब टाल देना। तो टाल के जाने वालों के लिए थोड़ा सा एक गिफ्ट दे दीजिए, ताकि वो टाले ही नहीं। डिस्काउंट का गिफ्ट दे दीजिए, अगर होगा तो लेके आएगा। अभी आप देखते किसी का बोनी नहीं होता है तो देखते कैसे शुरू में करता है, 100 500 का चीज उसको 200 में खरीदना होता है, लास्ट में 250 पर तय होके खत्म हो जाता है। वो भी कहता है 250 दे तो कम से कम। अब लेने वाला रहता है तो 250 में लेके चला जाता है। खुदरा व्यापारी देखते हैं जो रिटेल, जो गांव गांव गली गली में बेचते हैं, देख रहे हैं उसका, फिर वहां पर सोच कर बताऊंगा नहीं होता है, तुरंत वहीं पे डन। ठीक उसी तरह से कभी कभी आपको कस्टमर के साथ इस तरह से सोचकर बताऊंगा का जवाब देना पड़ेगा। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन में ग्राहक बोलते हैं हर जगह सस्ता मिल रहा है, हर जगह सस्ता मिल रहा है। तो जवाब क्या है कि सर वहाँ कीमत कम हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको ओरिजिनल और सर्विस का सपोर्ट मिलेगा। भले ही कीमत कम हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल या सर्विस आपको वहां नहीं मिल सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ओरिजिनल दे सकते हैं। अब जैसे पॉलीग्रेनाइट और ईबी मार्बल, आपको मालूम है कितना अंतर है, ट्रेनिंग में बताया गया है। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जाना जाता है, तो हर जगह सस्ता मिल रहा है, वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल, जब ओरिजिनल बात कीजिएगा तब उसको कस्टमर को लगेगा कि नहीं, ये बात में दम है, यहाँ पर ओरिजिनल कहा जा रहा है। क्यों सस्ता मिल रहा है? अब पॉलीग्रेनाइट सीट और ईबी मार्बल का ही एग्जांपल ले लीजिए। पॉलीग्रेनाइट सीट एक तरफ और दूसरी तरफ यूबी मार्बल। जहां यूबी मार्बल बाजार में 1500 से लेकर 2000 तक उपलब्ध है कस्टमर के लिए, तो वहां पर पॉलीग्रेनाइट आपका 2400 में है। अब वो सस्ता है। अब इसको कैसे कम करेंगे? यूबी मार्बल पर अगर वो पॉलीग्रेनाइट है तो पॉलीग्रेनाइट लिखेगा, नहीं है तो नहीं लिखेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के जिस पर कोई नाम ही नहीं है। अब नाम नहीं है तो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है कौन जान रहा है? आप भी पानी का बोतल ले लीजिए बिस्लेरी का, उससे बिस्लेरी लिखा होता आप पीजिएगा। अब बिना प्लेन वाला हो, पानी भरा हुआ है, ढक्कन सील्ड है, आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें क्या होगा। ट्रस्ट किस पर जा रही है? बिस्लेरी पर जा रही है, न कि पानी पर जा रही है, पानी के बोतल में जा रही है। चापाकल से पानी निकलती है, उस पर ट्रस्ट है कि जमीन से निकल रहा है। लेकिन कोई गिलास में भर के उसी पानी को देते आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा, कैसा पानी होगा? ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट की ओरिजिनल, उसकी लेबल, उसकी नाम, उसकी ब्रांडिंग पर निर्भर होता है। आप बाजार में उस कस्टमर को कर सकते हैं कि हाँ उस प्रोडक्ट पर कोई सी ब्रांड है, हाँ सेम ब्रांड है, सेम रेट में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही ब्रांड, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप इसको
अपने स्तर से उसको डील कर सकते हैं, डिस्काउंट को देकर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर प्रोजेक्ट और अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट से कंपेरिजन कीजिएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो हर जगह सस्ता मिल रहा है वो कह ही सकता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह ये उपलब्ध है, तो हर जगह सस्ता मिल रहा है। इसको आप इस तरह से कस्टमर को कन्विंस कर कर आप अपने ओरिजिनल और अच्छे सपोर्ट पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। पांचवा है, ऑप्शन दीजिए कस्टमर को, विकल्प दीजिए। एक ही प्रोजेक्ट पर मत अटकिए। अब जो मान लिया है कि उसको पीवीसी पैनल है तो सिर्फ पीवीसी पैनल में नहीं अटकिए। अगर उसको लग रहा है महंगा है, सस्ता है, और भी जगह पर है, तो उसको अदर ऑप्शन दीजिए कि सर ये प्रोजेक्ट लगा लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, ये आपके बजट के लिए बेस्ट है, ये थोड़ा और प्रीमियम है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ताकि उसको ऑप्शन देने से वो महंगा सस्ता को बात को नकारेगा, और यहाँ पर उसी बजट में उससे बेस्ट कहकर दूसरा प्रोजेक्ट वो अच्छा मार्जिन में आपको दे के चला जाएगा। क्योंकि उसको पॉलीनाइट नहीं लगाना है, ठीक है, कोई नहीं लगाए, पीवीसी गोल्ड एंड फ्लूटेड ही दे दीजिए प्रीमियम कहकर। अच्छा है, बेस्ट है, लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये कहकर कम बजट में आ जाएगा वो। तो यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट पर अटकने की जरूरत नहीं है, उसको ऑप्शन हमेशा देते रहिए कि अगर ये नहीं है, अगर पीवीसी फ्लूटेड में नहीं है तो आ जाइए, पीवीसी पैनल पर आ जाइए, उनको बारे में बताइए, सर ईवी ज्यादा ट्रेंडिंग में, ऑफिस में हर जगह लोग लगाते हैं, बेस्ट है, प्रीमियम है, ईवी लोग कम बजट का सबसे अच्छा, चीप एंड बेस्ट उसको कहा जाता है। ये ऑप्शन देखकर यहाँ पर निकल दी। यानी कस्टमर को छोड़ना नहीं है, अगर वो आ रहा है तो ऑप्शन दीजिए दूसरा ऑप्शन पर, और दूसरा ऑप्शन से सेल्स को निकालने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद लग रहा है कि भाई ये सारे करने के बाद भी कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, तो छठा शक्ति का उपयोग कीजिए, अर्जेंसी पैदा कर दीजिए वहां पर। अर्जेंसी क्या होगा कि एक लिमिटेड ऑफर, स्टॉक कम है सर, लिमिटेड ऑफर है, आज का डिस्काउंट है, ये आज शाम तक है, आज तक है, कल तक है, सिर्फ आपके लिए है, ये कहकर अर्जेंसी पैदा यहाँ पर कर सकते हैं। जिससे कि उसको लगे कि ये अगर हम नहीं लेंगे तो ये कभी फिर हमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपके सामने सारी बातें यहाँ पर हुई आप और कस्टमर के कन्विंस के बारे में, तो यहाँ पर अर्जेंसी पैदा करके भी आप यहाँ पर लास्ट में यूज कर सकते हैं। अगर ये सारे ऑप्शन से क्लियर होते जा रहा है तो अर्जेंसी हो गया, और तब जाकर आपका सेल्स क्लोज हो सकता है। आप सेल्स क्या था, कैसे था, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं था, इतने सारे समस्या कन्विंस करने के बाद जाके सेल्स क्लोज होता है। सीधे प्यार से पूछिए, सर इसको पैक कर दूं या कौन सा कलर फाइनल करें, लास्ट। अगर वो बताए लेना होगा सीधे ना बता देगा, इसको पैक कर दूं या कौन सा कलर डिजाइन जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल करें। अब वो सोच में पड़ जाएगा, यस या नो का ऑप्शन उसके पास रह गया। इस तरह से सेल्स क्लोज होता है। तो गोल्डन यार लाइन हमेशा याद रखिए सेल्स का, ग्राहक को दबाना नहीं है, समझाना है। जो ग्राहक खुश होकर खरीदेगा वही बार बार लौटता है। ये आपके लिए गोल्डन लाइन है सेल्स कन्विंस करने का। अब हम लोग के सामने कभी कभी कोई कस्टमर गुस्से वाले मिल जाएंगे, गुस्से वाले कस्टमर मिल जाएंगे। अब आए गुस्से में एकदम पूरा तहस नहिस किए हुए, एकदम पूरा गुस्सा में, आग बबूला हुआ कस्टमर। उस स्थिति में क्या करना है? सबसे पहले जरूरी आप शांत रहिए। क्यों? कस्टमर गुस्सा में है, आप थोड़ी गुस्सा में हैं। उनको गुस्सा में रहने दीजिए, आप शांत रहिए, जितना बोलना है बोलने दीजिए। आप अपना आवाज को हमेशा धीमी आवाज में ही रखें, चेहरे पर शांति रखें, जितना बोलना है बोलने दीजिए। बोल के फिर शांत हो जाएगा, खुद से पूछेगा बोलता काहे नहीं है, तब आप बोलिएगा। तो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, समझदारी से दीजिए, शांत और बना के रखिए। सबसे पहला,
जितना बोलना है उसको बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। कह रहा है ऐसा है, सर्विस वो है वो है, सब चीज सुनने है, सुनते रहिए। जब तक वो शांत ना हो जाए तब तक सुनिए। जब शांत हो जाए तब कही, सर मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहानुभूति दिखाइए, भले गलती आपकी ना हो। ग्राहक को फीलिंग मानिए, बोलिए सर आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, आपका नाराज होना जायज है। इससे उसकी फीलिंग जगेगी और उसको लगेगा कि ये हमारे साथ है। बहस नहीं कीजिएगा, समाधान सिर्फ देना है। जो बोल रहा है बोलने दीजिए, इसका हल हम लोग को निकालना है। जब तक ये हल नहीं निकलेगा, सहानुभूति नहीं दिखाइएगा, तब तक वो कस्टमर आपके नहीं, क्योंकि वो अभी आग बबूला था। उसको आग बबूला को शांत करना होगा। तो हमेशा जादुई लाइन को उपयोग कीजिए कि सर मैं आपके लिए सबसे अच्छा समाधान बताता हूं। उसके ऐसे दिल में बसिए, लगे कि वो आप उसके लिए हैं। वो आप उनके विपक्ष में नहीं, आप उसके पक्ष में हैं, उसको लगेगा। और जैसे ही हो जाएगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और शांत होने के लिए, कि जैसे हो सकता है कि बहुत ज्यादा है तो गलती है आपकी है, तो तुरंत मान लीजिए कि हाँ, इस असुविधा के लिए हम खेद हैं, माफी कमजोरी में नहीं प्रोफेशनलिज्म में है। इसलिए माफी मांगने से भी नहीं डरना है, सॉरी सर कर दीजिए, ऐसा गलती नहीं होगा। ऑप्शन दीजिए कि सर आप जो कह रहे हैं ठीक है, उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। सर्विस है तो सर्विस के बारे में जैसा चाहता है कस्टमर वैसा दे दीजिए, ताकि उसको लगे कि जो अब हम बोल रहे हैं अब हम जीत गए हैं। लेकिन इतना देने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप माफी मांग लीजिए, ऑप्शन दे दिए कि नहीं ठीक है आपको रिप्लेस करना है, ठीक है सर रिप्लेस हम कर देते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आपको पैसा रिफंड चाहिए हम कर देते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती हमारी है, ठीक है सर हम मान लेते हैं गलती है। अब उसे कहे कि हमारी गलती ही नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ये हो जाएगी तो सातवां उनकी निजी बातों में ले जाइए। इधर से चाल चिल्ला रहा, चलिए साइड में ले जाके बात कीजिए, आराम से बैठा कर उनको बात कीजिए। पूछिए कैसा क्या है। भले वो कस्टमर जैसा भी हो, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और सामान ले या रिफंड ले, कुछ भी हो, उसको धन्यवाद जरूर कहें। क्योंकि यहाँ पर आपको धन्यवाद कहने से उसको एक ऐसा फीलिंग होगा कि सही में हमने गलती कर दिया। कस्टमर को लगेगा कि हमने यहाँ पर गलती किया। और उसको कह सकते हैं कि धन्यवाद सर, आपने हमें सुधारने का मौका दिया, गलती हमारी थी, जो हमसे गलती हो गई है। ये इस तरह से गुस्से वाले कस्टमर को आप यहाँ पर संभाल सकते हैं, और जिससे आपका, आपके कस्टमर का बिहेवियर हमेशा सही रहेगा। अब इसमें बहुत सा चीज है कि कस्टमर जब आते हैं तो क्या क्या मेन चीज पर फोकस करेंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा ये टेक्निक आपको काम करेगा। ग्राहक का स्वागत हमेशा करते रहिए, अंदाज में नमस्ते सर, स्वागत है, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुस्कुराते हुए। अभी नहीं बोल दीजिए क्या चाहिए, आए क्या चाहिए सर। अब ये इस तरह का उपयोग कीजिएगा, आपके ही नुकसान होगा। नीड एनालिसिस कीजिए, क्या उनकी जरूरत है, किस लिए आ रहे हैं, कि बजट कितना चाहते हैं, ये सब सुने, उनके बाद बताएं, प्रोजेक्ट के बारे में समझाएं। ऑब्जेक्शन है उसको हैंडलिंग करें कि क्या उनको दिक्कत है। जो ग्राहक चाहता है वही दिखाइए जो बजट में है। और गुस्से वाले कस्टमर को तो बता ही गया है कि परेशानी को समझे और उस कृपया करके उसको पूरा बताने की कोशिश करें, बहस नहीं करें। ये ध्यान रखें, तभी सेल्स क्लोज में आपका हो सकता है कि इसके रखें या पैक करें, कौन सा कलर, कौन सा साइज फाइनल किया इसके बाद। और लास्ट में धन्यवाद जरूर दीजिए विदाई के समय में, ताकि वो जरूर आए। धन्यवाद सर, फिर जरूर आए। जैसे हम लोग अपने घरों में मेहमान को बोलते हैं नमस्ते, फिर आइएगा।
जो होते हैं उनके साथ फिर बुलाते हैं। इस तरह से यहाँ पर करना चाहिए। जो भी है, 5 नियम हमेशा याद रखें। मुस्कान रखेंगे, सम्मान से बात करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, और हर ग्राहक को मौका देंगे। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कस्टमर कन्विंस के समय में। तब भी आपका, आपके बीच कस्टमर और आपके बीच का आपका बिहेवियर और आपके कस्टमर का बिहेवियर दोनों यहाँ पर सही रहेगा। तालमेल जब सही रहेगा तो सेल्स होगा। और इसी कस्टमर से, एक कस्टमर से 100 कस्टमर आएंगे। अगर एक कस्टमर गलत हुआ तो आपको 100 कस्टमर को नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सेल्स कन्विंस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग के लिए बहुत बहुत 50 रुपया बोलेंगे। धन्यवाद कि आप लोग ने ब्रह्मा चैप्टर आज लास्ट जो मिशन धुरंधर का था, आपने ध्यान पूर्वक सुना। अब यहाँ पर आज जिनको मौका है वो बोल सकते हैं कि अभी चैप्टर आपका ब्रह्मा कैसा लगा, और 1 से लेकर 11 तक का जो हमने ज्ञान लिया था, और ये ब्रह्मा चैप्टर आपको सेल्स को कैसे इंक्रीज करेगा, आपके बिजनेस को कैसे इंक्रीज करेगा, ये आपको बताया गया है। तो इसके बाद हम लोग एक फिर नया स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो है फरवरी का महीना का छोटा बिजनेस हाई मार्जिन। वो टॉपिक होगा, ट्रेनिंग होगा, छोटा मार्जिन, छोटा बिजनेस हाई मार्जिन। वैसे वैसे टॉपिक पर आप लोग लेकर आएंगे कि सेल्स को इंक्रीज कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है। तो साथियों, आप लोग को जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सभी लोग का माइक फ्री है? माइक फ्री है। आप लोग का माइक फ्री है, आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। पानी से सर इतनी अच्छा खूबसूरत बताए हैं कि लोगों को कैसे बिजनेस ग्रोथ करेंगे और कैसे लोगों कस्टमर से बात करेंगे। इसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपने सर को कि आज इतनी बारीकी से बताए। हम हमारे गुड इवनिंग दोस्तों कहते हैं कि बहुत अच्छा, इतना बेस्ट मतलब तरीके से बताए हैं हमारे सर कि अब जिसका कोई वर्णन नहीं है। कैसे लोगों को गुस्सा को शांत करना, मधुर में हम उनको समेटेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इसके लिए